सर एक तरफ आप हाईकोर्ट से जमानत हो गई है, दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय लोगों में काफी खुशी का माहौल है, अभी बच्ची में बेचैनी माहौल है, इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ, विपक्षियों में बेचैनी का माहौल इसलिए होगा कि श्रीकला जी के लिए एक हैंडसम मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी हैं, बीएसपी के नेता, वर्कर, काडर पूरा काम उनके लिए कर रहा है। प्लस जो हम लोगों के सहयोगी साथी हैं वो सब लोग काम कर रहे थे। हाँ, बेचैनी इसलिए है कि जो लोग शासन सत्ता का दबाव दिखा के हमारे यहाँ प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुखों को डरा धमका के वोट लेने का प्रयास कर रहे थे, उनको कह रहे थे किसी का विश्वास ला देंगे, किसी को ये कर देंगे, किसी की जांच करा देंगे, कोटेदारों को धमकाना, जो ये सब काम कर रहे थे प्रशासन के बल पे, अब उस पर लगेगा उस पर उनको भय है कि हम खड़े रहेंगे तो उनका साहस बढ़ेगा, उनको संबल मिलेगा, ताकत मिलती है हमारे रहने से। और ऐसा थोड़ी कि इतना लोकतंत्र में जाति तुम कर लोगे, इसलिए लोग बौखलाए और घबराए हुए हैं। सर 25 मई को चुनाव है, तो किन मुद्दों को लेकर श्रीकला जी जनता के बीच जाएगी, जनता किन मुद्दों को लेकर इनको वोट करेंगे? देखिए, जनता बहुत समझदार है यहाँ पे, स्थानीय इश्यू बहुत है, और आज की डेट में डे टू डे के जो हालात हैं, इस तरीके से लोग तहसीलों में परेशान हो रहे हैं, थानों में परेशान होते हैं, हर जगह जाके परेशान होते हैं तमाम छोटे छोटे कामों से। उसको लेके उसको निष्पादित कौन कर रहा है? जनता के लिए ये भी है। शोषण कहाँ हो रहा है, शोषण के विरुद्ध कौन लड़ेगा, ये भी जनता के लिए इशू है। और जो डेवलपमेंट जहाँ पे जिस तरीके का भ्रष्टाचार जो व्याप्त हो रखा है यहाँ पे, खासतौर से स्थानीय स्तर पे बहुत ज़्यादा लोगों से, प्रधानों से, कोटेदारों से तंग आ गए हैं लोग यहाँ पर। जो स्थानीय जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है उससे लोग तंग है। या हमारे जिले में स्थानीय स्तर पे जिस तरीके सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने जो शोषण किया हमारे यहाँ प्रधानों का, जनप्रतिनिधियों का, उससे लोग बहुत तंग हैं। तो इसलिए उस आधार पर हम लोग देखते हैं कि सब लोग एकदम बैठे हुए खार खाए कि नहीं है, इनको आना जरूर, इनके आने से हम लोगों को यहाँ पे एक संरक्षण मिलेगा, हम लोगों के साथ जाति नहीं होगा। और किसी प्रत्याशी से उनको कोई उम्मीद नहीं है, सपा के प्रत्याशी से कोई उम्मीद नहीं है उनको। इसलिए सारे लोग, अधिकांशतः जनमानस में सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं। सर भारतीय जनता पार्टी से कृपाशंकर सिंह जी और इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, बसपा से श्रीकला जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से कृपाशंकर जी कह रहे हैं कि हम पहले नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे कौन है ये बता दीजिए, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बाबू सिंह कुशवाहा और श्रीकला जी आपस में तय कर लें। मुंबई से आए हैं, अगर जरा उनसे पूछिएगा कैठो ब्लॉक कैठो नया पंचायत इस जिलवा में है, वो भी बता दें लोकसभा को, इसे बताइएगा। मुँह से तो बोलना है, वो तो वोट मांग रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तू का किया करो तो राजनीति 30 साल 35 साल का राजनीति भाई। 1991 इंटरव्यू सुन रहा था आप ही लोगों के चैनल पे, हमें 71 में यहाँ झोला उठा के मुंबई चला कर काम करे। हम तो काम करने मुंबई नहीं न गए थे भाई, हम तो बाई चॉइस राजनीति में है। हमने विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया, हम यहाँ जनता की सेवा करने के लिए बाई चॉइस आए। और 2002 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, यही माननीय कृपाशंकर सिंह जी ये जो भाषण दे, मैं सुना था पहला इंटरव्यू जब 2005 मार्च को यहाँ आए थे, जिस दिन मुझे सजा हुई थी, उस दिन ये इंटरव्यू दे। धनंजय सिंह को जानते नहीं, इनका मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था, किसी ने मुझे दिखाया था। तो 2002 में गृह राज्य मंत्री होते थे कांग्रेस का, और भाजपा लोगों को गाली देते थे चारों तरफ भाजपाइयों को। आज भाजपाई हो गए हैं बड़ा वो, और उसके बाद यही उनका घर हमारी विधानसभा में पड़ता था। कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ाए थे वो, और जमानत नहीं बचा पाए थे, अपनी यही 1 महीना रुक के प्रचार किए थे। तब भी हमको ये भाषा से आज तो 2024 चल रहा है, मैं इस आदमी को वही याद करता हूँ। 2002 में भी मंचों से खड़ा होकर मुझे गुंडा, माफिया, बदमाश कहा करता था। यार ये आदमी, इसका भाषण आप उठा के देखिएगा इनका, तब आप इनको समझ में आएगा। इस जिले की राजनीति में इतना व्यक्तिगत चीजों पे प्रहार करने वाला कोई आदमी नहीं रहा है। एक तो इंटर फेल है कि हाई स्कूल फेल है, मुझे जानकारी नहीं है। अगर शिक्षा रही होती तो कम से कम अच्छी वाणी, अच्छे विचार होते व्यक्ति के। हम लोग राजनीति में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाती। आप जो भी करो, जैसे भी आप समाज का काम करो, समाज राजनीतिक विचारों, नीतियों, मुद्दों पे आके आप बात करो ना। 20 सालों से भाई हम तो एज ए MP, एज ए MLA तमाम काम आपने अपने गांव में मुझसे काम, तमाम काम उनके गांव में क्या आके कहें कि नहीं किए हैं उनके गांव में? एक जनप्रतिनिधि के नाते उनके गांव में जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है? बोले जनता के बीच में,
हमसे काम नहीं कराया है गांव में, अपने सड़क नहीं बनवाया है, कि तालाब नहीं बनवाया, क्या नहीं बनवाया, पूछे उनसे। एक जो हमारा उत्तरदायित्व, यही तो जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं ना। इसलिए इस तरीके की भाषा लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। और कम से कम कल मिलोगे तो नजर न झुका लो। फिर ऐसा थोड़ी कोई रंजिश थोड़ी, दुश्मनी थोड़ी है हमारी उनकी। तो सब राजनीति, चुनाव आमने सामने लड़ो, चुनाव अपना। आपको आपके एक दल ने चुनाव दिया, हमारी पत्नी को, हमारी पत्नी को दल ने चुनाव दिया, और लड़ेंगे, हम उनको लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को लड़ाया। बाबू सिंह कुशवाहा भी हमारे जानने वाले थे जब हम बहुजन समाज पार्टी थे, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे। तो कोई व्यक्तिगत रंजिश थोड़ी है। उनकी पार्टी कुछ एजेंडे होंगे, उनके मैनिफेस्टो, उस पर बात करिए, आप उस पर बात करिए। हमारा अपना निजी एजेंडा भी है, निजी मैनिफेस्टो जौनपुर को लेकर हम उस पर बात करेंगे पार्टी के साथ साथ।